हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, जो मैंने एक दो दिन पहले एक आपको गुटिका के बारे में बताया, अमृता गुटिका। तो वो काफ़ी लोगों ने मेरे से मंगवाई थी, तो वो मेरे पास पहले तो कुछ कम ही बनी थी, तो वो चली गई। तो दोबारा फिर मैंने बनाई है, जिन्होंने मेरे को कहा भी पैसे भेजे थे। तो ये अमृता गुटिका हमने दोबारा से बना ली है, ये देखो। तो इसमें कुछ हमने और बढ़िया तरह से बनाने की कोशिश की है इसको। और जो मैंने पहले आपको औषधियाँ बताई थी, उनसे भी कुछ और औषधियाँ इसमें मिलाकर हमने ये बनाई गई है। तो इसमें बहुत सी और औषधियाँ मिलाई गई हैं, जैसे चंदन प्रभा वटी में जो सी औषधियाँ पड़ती हैं वो सारी डाली हैं। फिर हमने नीम की औषधि इसमें डाली हुई है। और ऐसे ही हमारे पास कई तरह की औषधियाँ थी जो हमने इसमें डालकर और इसको और बढ़िया तरह से बनाया गया है। लेकिन आप जो पहले बना रहे थे उसी तरह से जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो कईयों को समझ में कम आया था। मैंने वो लिस्ट भी दिखाई थी। तो कई, अगर आप और इसको पावरफुल बनाना चाहते हैं तो ये जो औषधियाँ मैंने बताई थी, दोबारा से फिर बता देता हूँ एक बार। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हर्ड, बेड़ा, आंवला, ये तीनों लेने हैं। त्रिफला, पीपल मूल है इसमें, चित्रक मूल है, दालचीनी है, पिपरा मूल लेना है और चित्रक मूल लेना है। दालचीनी, छोटी इलायची, नागकेश, तेज पत्ता, शुद्ध पार्द और गंधक की कजली लेनी है आपने। बचनाग होता है, ये भी इसको शुद्ध करने के बाद ही डाला जाता है। और अकरकरा ईरानी, नागरमोथा। इसके अलावा हमने इसमें नीम की कुछ बटियाँ डाली गई हैं, नीम बटी हमने बनाई हुई थी। और फिर हमने चंद्र प्रभा बटियाँ बनाई हुई थी, वो भी इसमें डाली हैं। कुछ हमारे पास और शरीर को ताकत देने के लिए मेरे पास पड़ी हुई थी शिलाजीत बटी, वो भी हमने इसमें डाली है। तो इसलिए आपको इसका थोड़ा कलर भी चेंज आता होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनका हमने ये जो उनसी बनाने के बाद इसका वो बना लेते हैं अर्क। जब उसको काफ़ी दिन तक देर तक हम 8 गुने पानी में औषधियों को उबालते हैं। तो लेकिन जो मैंने पहले बताया, गंधक और शिलाजीत बटी वगैरह ऐसा इसमें पहले नहीं डालनी है, ना ही वो आपने पारद डालना है। जब इसको 8 गुने से 3 गुना उसमें पानी ख़त्म हो जाए, तो रह जाए, तो औषधियों सारियों अच्छी तरह निचोड़ कर जो उसका बचे तो उसको गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के बाद उसकी औषधियाँ बननी, इस तरह की टैबलेट बना लेनी है। तो ये टैबलेट जो बनती है, त्रिदोष नाशक टैबलेट बनती है। त्रिदोष क्या होता है भी, किसी को गर्मी की दिक्कत है तो गर्मी भी खत्म होगी, किसी को वात की दिक्कत है, किसी को कफ की दिक्कत है। 3 दोष ही होते हैं, जिस किसी के ये तीनों दोष शरीर से खत्म हो जाते हैं तो वो उसका शरीर अमर समझो भी, उसको बीमारियों से वो अमर हो जाता है, उसको बीमारियां नहीं लगती। जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं रहेगी तो उसका शरीर ठीक रहेगा, ना उसको आँखों की दिक्कत है, ना बालों की प्रॉब्लम है, ना उसके पेट की दिक्कत है, ना उसको हार्ट की दिक्कत है। समझो भी शरीर के सभी अंगों में कहीं भी कोई भी बीमारी का ना रहना। तो इस प्रकार की होती है। जब हमारे आयुर्वेद, मैंने पहले बताया था, हमारे पास किसी को काफ़ी दवाइयाँ देते रहे हैं, या किसी को कोई भी दवाई खाने से उसका बुरा प्रभाव पड़ा है, साइड इफेक्ट आ गया है, तो हमें समझ नहीं आ रही भी अब उसको कैसे ख़त्म करें, तो हम ऐसी ये गुटिका दे देते हैं। इससे क्या होता है, किसी ने काफ़ी टाइम तक कई तरह की बीमारियों के कारण दवाइयाँ खाई हुई हैं, तो उनको अब दिक्कत आ रही है। वो तो ठीक, बीमारी तो ठीक होगी, लेकिन शरीर में ऐसा लग रहा है वो उनका असर रहा जा रहा है। तो ये क्या है, अंदर से सभी प्रकार के आपके जो गलत चीज़ों से, ज़्यादा दवाइयों खाने से, एलोपैथिक ज़्यादा दवाई खाने से अंदर दिक्कत आ जाती है, उसको ये धीरे धीरे ख़त्म कर देती है और आपके शरीर को अंदर से बिल्कुल साफ कर देती है, जिससे आपका शरीर पहले की तरह काम करने लग जाता है। इसलिए अब कहते हैं हमारे आयुर्वेद में, अगर किसी को कोई समझ ना आए तो हम ऐसी टैबलेटें भी हैं जिसकी कोई बीमारी ना समझ आए किसी को,
तो डॉक्टर वो एक दिन आया, उसने पेट की प्रॉब्लम की दवाई ले गई, दूसरे दिन आया उसको छाती में दिक्कत आ गई, तीसरे दिन उसके कमर में दर्द आ गई। तो कई बार क्या होता है, इसमें तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। कफ भी बढ़ रहा है, पेट भी खराब रह रहा है, गटार भी आ रहे हैं, उल्टियाँ भी आती हैं उसको। तो एक दोष नहीं, एक दोष से भी ज़्यादा दोष शरीर में बढ़ जाने, उनको ख़त्म करने के लिए ये गुटिका है। इसीलिए इसको त्रिदोष नाशक गुटिका भी कहते हैं, अमृता गुटिका भी कहते हैं। तो ये कई चीज़ों में काम आती है। तो इसको हमने क्या किया है, ज़्यादा तादाद में खाने का होता है। इसको आपने खाने का मैं तरीका बता दूंगा, जैसे कोई मेरे को दिक्कत बताता है तो उसी तरह से इसके खाने का तरीका भी होता है। उसी तरह इसको किस चीज़ के साथ खाना है उसका तरीका भी होता है। ये भी साथ में मैंने उस दिन बताया नहीं था। जब कोई लेता है तो हम उसको समझा देते हैं, उससे पूछकर भी आपने इसको पानी से लेना है, दूध से लेना है या शहद से भी लेते हैं कईयों की, जैसे उसके दोष ज़्यादा हों तो उसी तरह से, नहीं तो इसको पानी से लिया जा सकता है। तो उसी तरह से उसको खाने का भी तरीका अलग अलग है इसका। और कईयों को तो हम सिर्फ रात को ही खानी होती है, जैसा दोष हो किसी को। अगर आप सिर्फ इसको रात को ही सोते समय ही इसकी 4 टैबलेट खा लो तो दिन में ना खाओ, किसी के पास टाइम ना हो तो रात को 4 टैबलेट खाकर आपने सो जाना है। और सुबह आपने उठना है तो सुबह भी 2 टैबलेट खा लेनी है अगर ज़रूरत हो। अगर 4 टैबलेट रात को खा ली तो सुबह खाने की जरूरत पड़े तो खा लो। आपके शरीर के सभी तरह के जो अंदर गर्मी है या और कोई भी दिक्कत है सभी दूर हो जाएगी। इसको खाने से क्या होता है, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है, टॉनिक है। और जो आपके किडनी संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं आपको, चाहे आपके पेशाब में दिक्कत हो, पेशाब बार बार आता हो, पेशाब पीला आता हो, पेशाब में जलन हो, और इसके अलावा कोई भी और संबंधी दिक्कत हो, चाहे दांत पड़ती हो, वीर्य पतला हो गया हो, तो ये सभी नॉर्मल बीमारियों को ख़त्म कर देता है। ये इस तरह की अमृता गुटिका है। आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे, इतनी इसमें ताकत है। अगर किसी ने इसको 3 महीने खा लिया ना, 3 महीने के बाद तो जिनके समय से पहले बाल, उनको लग रहा ना मेरे बाल पहले ही मेरे सफ़ेद होने छूट गए, मेरे दाढ़ी में बाल है जो वो सफ़ेद होने शुरू, वो वहीं रुक जाएंगे और धीरे धीरे पहली अवस्था में आ जाएंगे। तो ये है इसके गुण। ये शरीर के जहाँ खून का सर्कल सही से नहीं चलता वहाँ भी इसका चलने लग जाता है। अगर किसी को नसों की दिक्कत है, कमर में दर्द है, तो वो भी इससे ठीक होता है। तो इसीलिए इसको त्रिदोषिक नाशक अमृता गुटिका के नाम से हम बनाते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो किसी भी बीमारी से आप परेशान हैं और साथ में आप वो दवाई तो खा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे को दवाइयों का असर नहीं हो रहा है या मेरे बीमारी काबू में नहीं आ रही, तो आपने सब कुछ वो दवाई तो जो आप खा रहे हैं, क्योंकि इसको किसी भी और दवाई के साथ भी खाया जा सकता है। इसका किसी प्रकार के कोई और दिक्कत नहीं आती है। ये आपने दिन में 2 बार ही खानी है, सुबह और शाम, सुबह और रात को। तो देखेंगे आपके पेट में किसी भी प्रकार की जो बदहजमी है वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर आपको बार बार सोच के लिए जाना पड़ता है या बार बार लैट्रिन आ जाती है, कुछ भी खाया, मैदा बहुत कमज़ोर हो गया, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ये है भी, ये दवाई ऐसा नहीं भी आपने 10 दिन खा ली तो ठीक हो जाएंगे। कम से कम आप 1 महीना खाओ, 1 महीने में आपको पता लग जाएगा कि मेरे शरीर के जितने भी अंदर के जहर हैं जो बाहर निकल नहीं पाए अंदर ही हैं, जिसके कारण आपको एलर्जी की दिक्कत हो जाती है या शीत पित्त की दिक्कत हो जाती है या और कई दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो सारे चीज़ें जो जहर हैं बाहर निकाल देगी ये, और आपके खून को बिल्कुल साफ़ कर देगी। खून को साफ़ कर देती है, जिससे आपके किसी प्रकार की कोई भी और कीटाणु शरीर में नहीं रहता है, जिससे आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो दोस्तों, ये मेरी गुटिका बन चुकी है
अमृता गुटिका के नाम से देते हैं। और किसी को मैंने पहले बताए थे कि हमने कई तरह की गुटिका देकर ही इलाज कर देते हैं। अगर किसी को और ज़रूरत पड़ती है संख्या वगैरह की, जिन्होंने दवाई खानी हो, तो वो भी इसको साथ में खाएगा। तो उसको जो संख्या किसी ने खा ली है या ज़्यादा खा ली है कहीं और से लेकर, उन्होंने सही नहीं बताया उनको, या ज़्यादा उत्तेजक चीज़ें खा ली हैं सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, अब उन पर कोई दवाई काम नहीं कर रही। किसी ने वेगोरा ज़्यादा खा ली है या मैन फोर्स गोलियां खाता रहा है कोई को 2-4 महीने से, अब उनको कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, तो वो उन्होंने इसको 3 महीने खाना है, तो वो पहली अवस्था में आ जाएगा। जो उनको दवाइयाँ काम करना छोड़ गई हैं वो भी फिर से काम करना शुरू कर देंगी। इस तरह से शरीर की ये दोषों को ख़त्म करने वाली गुटिका है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि नई वीडियो में आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।